आज हम आपको बताएंगे छात्रों द्वारा किए गए देश में ऐसे 10 बड़े प्रदर्शन के बारे में जिसने सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरी तरह से रीशेप कर दिया। सबसे पहले आता है एंटी हिंदी प्रोटेस्ट 1965 में, जो कि तमिलनाडु के छात्रों ने किया। और वो प्रदर्शन इतना उग्र था कि सरकार को मजबूरन अपने फैसले को पलटना पड़ा और हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इन्फिनिट टाइम के लिए वहां पे लागू करना पड़ा। अब आता है 1974 नवनिर्माण आंदोलन, जो गुजरात में किया गया। ये प्रोटेस्ट शुरू तो हुआ था हॉस्टल में खाने के प्राइजेस को लेकर के, लेकिन उसके बाद ये मुद्दा बना करप्शन का, जिसके बाद गुजरात में उस वक्त के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ तक कि असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। उसी साल 1974 में बिहार में हुआ जेपी मूवमेंट, जिसे कि बिहार मूवमेंट भी कहा जाता है। ये प्रदर्शन इतना उग्र था कि एक क्रांति बन करके ये प्रदर्शन उभरा और जिसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार भी इस मूवमेंट की वजह से गिर गई थी। 1975 से लेकर 1977 तक अब बात करते हैं इमरजेंसी एरा में किए गए स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट की, जिसमें प्रेस फ्रीडम को लेकर के और मास डिटेंशन को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसने देश भर में बच्चों को इकट्ठा किया, छात्रों को एक साथ लेके आए। वो था असम मूवमेंट। इस असम मूवमेंट में नॉर्थ ईस्ट के कई छात्र शामिल हुए। 6 साल तक ये प्रदर्शन चला और ये प्रदर्शन इसलिए था इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए। और इस प्रदर्शन के बाद ही कल्मिनेशन हुआ असम अकॉर्ड का 1990 की मंडल कमीशन की। ये कमीशन का जिक्र आज भी लोग करते हैं, छात्र खास करके करते हैं। यूपीएससी के छात्रों के बीच आप आज भी चले जाइए, मंडल कमीशन का जिक्र बार बार होता है। ये प्रोटेस्ट था छात्रों का जाति के आधारित पे जो नौकरियां और जो एजुकेशन मिल रही थी उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया था। हैं 2006 की 2006 में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया था। ये प्रोटेस्ट ओबीसी कोटा को लेकर के हायर एजुकेशन में प्रोटेस्ट था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। साल 2012 निर्भया प्रोटेस्ट। ये वो प्रोटेस्ट था जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और पूरे देश के छात्रों को एक साथ भी इस प्रोटेस्ट में देखा गया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं हुआ बल्कि हर एक राज्य में छात्रों ने किया, जिसके बाद क्रिमिनल बिल अमेंडमेंट लॉ इनैक्ट हुआ 2013। और यही वो बिल है, यही वो प्रोटेस्ट है जिसके बाद महिलाओं को लेकर सशक्त कानून सरकार द्वारा गठित किए गए। 2016 में जेएनयू के छात्रों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के प्रदर्शन किया और उन्होंने सेडिशन लॉ के यूसेज को लेकर के और कैंपस ऑटोनॉमी को लेकर के अपना प्रदर्शन किया, दिल्ली में और कई जगहों पर भी जहां पे छात्रों ने उन्हें समर्थन किया। 2019-20 की ये वो दौर है जब दिल्ली में चप्पे चप्पे पर हर एक यूनिवर्सिटी, कैंपस, कॉलेज का छात्र बात कर रहा था एंटी सीएए और एंटी एनआरसी की। इसमें डीयू, जेएनयू, जामिया, शाहीन बाग, हर तरफ के बच्चे, हर तरफ के छात्र इकट्ठा हुए और सीए कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये थे वो 10 महत्वपूर्ण प्रदर्शन जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो छात्रों ने देश भर में किए, जिसने गवर्नमेंट की पॉलिसी को, रिफॉर्म्स को रीशेप किया। व्हाई दिस मैटर्स पर ये खबर आपके लिए।